कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, जहां धर्म और अधर्म का फैसला होने वाला था। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े थे, पर युद्ध शुरू होने से पहले एक योद्धा के मन में उठा एक तूफान, जिसने मानव जाति को जीवन के सबसे बड़े ज्ञान से परिचित कराया। वो योद्धा थे अर्जुन, और उनके गुरु थे भगवान श्री कृष्ण। हे केशव, ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने मेरे दादा भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे भाई बंधु हैं। मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए जो अपनों का खून बहाकर मिले। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे तो बस शांति चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस दुख में कैसे जीऊंगा कि मैंने अपने ही लोगों को मारा है। आर्थ, तुम एक योद्धा हो। इस समय ऐसा मोह क्यों? तुम अपने कर्तव्य से क्यों विचलित हो रहे हो? ये समय दुख करने या विचलित होने का नहीं, बल्कि अपने धर्म को समझने का है। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन, जिसे तुम शरीर मानते हो, वह तो बस एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये आत्मा कभी मृत्यु नहीं, इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। यह अमर है, अविनाशी है, अनादि है। ये कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तुम जिसके लिए दुखी हो रहे हो, वो तो बस शरीर है, आत्मा नहीं। ये शरीर तो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। इसलिए शोक मत करो। इस सच्चाई को जान लो कि कोई भी किसी को सच में मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। केशव, अगर आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो फिर हम कर्म क्यों करें? अगर सब कुछ पहले से तय है और आत्मा बस शरीर बदलती है, तो युद्ध करने या कोई भी काम करने का क्या फायदा? क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी करूं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में तो शरीर ही नष्ट होना है और आत्मा को नया शरीर मिल जाना है? क्या इस अमरता के ज्ञान का मतलब यह है कि हम बस चुपचाप बैठे रहे और कुछ न करें? नहीं पार्थ, तुम ठीक से समझे नहीं। आत्मा अमर है, पर शरीर के साथ उसका जुड़ाव है। शरीर नश्वर है, इसका मतलब यह नहीं कि कर्म व्यर्थ है। हर आत्मा को इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो अपना जीवन कैसे चलाओगे? तुम जिस शरीर में हो, उस शरीर का एक कर्तव्य है, एक धर्म है, तुम्हें वो निभाना होगा। सोचो, अगर तुम बीज नहीं बोओगे तो फसल कैसे काटोगे? ठीक वैसे ही बिना कर्म किए तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अमरता का ज्ञान इसलिए है ताकि तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो सको, ताकि तुम मोह माया के बंधन से बाहर निकल सको, न कि कर्तव्य से भागो। तुम्हारा कर्तव्य इस समय युद्ध लड़ना है, अधर्म का नाश करना है, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। यह ज्ञान तुम्हें निर्भय बनाता है, कर्महीन नहीं। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तुम फल की चिंता छोड़ दो। न तो कभी यह सोचो कि तुम कर्मों के फल के कारण हो, और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। बस अपना कर्म पूरी लगन और निष्ठा से करो। फल देने वाला मैं हूं। जब तुम फल की इच्छा छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम तनाव और चिंता से मुक्त रहते हो। यही कर्म योग है। जैसे एक किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, पर बारिश और फसल के उगने का फल उसके हाथ में नहीं होता, वैसे ही तुम्हें अपना काम करना है। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। लेकिन केशव, अगर मैं फल की इच्छा ही न रखूं, तो फिर किसी काम को करने की प्रेरणा कहां से आएगी? हम कोई भी काम इसलिए तो करते हैं ताकि उसका अच्छा नतीजा मिले। पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि अच्छी नौकरी मिले। व्यापार इसलिए करते हैं ताकि लाभ हो। बिना फल की उम्मीद के क्या हम अपना बेस्ट दे पाएंगे? क्या बिना किसी उम्मीद के काम करना मुश्किल नहीं होगा, खासकर जब काम बहुत कठिन हो या उसका नतीजा अनिश्चित हो? क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने लक्ष्य को भूल जाऊं? पार्थ, प्रेरणा कर्म से आती है, फल से नहीं। जब तुम फल की चिंता करते हो, तुम तनाव में आते हो और तुम्हारा कर्म ठीक से नहीं हो पाता।
तुम आधे मन से काम करते हो। जब तुम फल की आसक्ति छोड़ देते हो तो तुम पूरी एकाग्रता और लगन से अपना कर्म कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल कर्म की गुणवत्ता पर होता है। यही सच्ची प्रेरणा है। तुम अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो, फल अपने आप तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार मिलेगा। यह फल की इच्छा ही है जो तुम्हें बांधती है, तुम्हें दुखी करती है जब मनचाहा फल नहीं मिलता। कर्मयोग तुम्हें मुक्ति देता है, तुम्हें आंतरिक शांति देता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लक्ष्य न रखो, बल्कि लक्ष्य के लिए कर्म करो, पर फल के प्रति आसक्त न हो। अपना काम ईमानदारी और कुशलता से करो, परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। अर्जुन, अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे के धर्म को निभाना आसान लग सकता है, लेकिन वो खतरा भरा है, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध होगा। अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरा करना ही तुम्हारा धर्म है। चाहे वो कितना भी कठिन लगे, उसे निभाना ही श्रेष्ठ है। यह स्वधर्म ही है जो तुम्हें जीवन में स्थिरता और उद्देश्य देता है। अगर एक नदी अपनी दिशा छोड़कर किसी और रास्ते पर बहने लगे तो क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलना चाहिए। अपने धर्म का पालन करने से ही तुम्हें आत्मसंतोष और सच्ची खुशी मिलती है, भले ही उसमें कुछ दोष क्यों न दिखे। तो केशव, क्या इसका मतलब है कि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरा धर्म युद्ध लड़ना है, चाहे मुझे वो कितना भी गलत लगे या मैं इससे दूर भागना चाहूं? क्या मैं अपने मन की आवाज सुनकर किसी दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकता जो शायद मुझे शांति दे, जैसे कि सन्यासी बन जाऊं या कोई और सरल जीवन चुन लूं? क्या हमें हमेशा वही करना चाहिए जो समाज या परिवार हमसे उम्मीद करता है, भले ही हमारी इच्छा न हो या हमारा स्वभाव बदल गया हो? क्या स्वधर्म कभी बदलता नहीं? पार्थ, यह धर्म का अर्थ केवल सामाजिक नियम या जातिगत पेशा नहीं है, बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक प्रकृति, तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारे गुणों से है। एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म दुष्टों का नाश करना और धर्म की रक्षा करना है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। यदि तुम इस कर्तव्य को नहीं निभाओगे तो अधर्म बढ़ेगा और तुम स्वयं भी अशांत रहोगे। मन की शांति कर्तव्य पालन में ही है, उसे त्यागने में नहीं। जो कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे निष्ठा से करने से ही तुम्हें सच्ची संतुष्टि और मोक्ष मिलता है। किसी दूसरे का धर्म अपनाने से तुम्हें कभी स्थायी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध होगा और तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। स्वधर्म समय के साथ तुम्हारे अनुभव और ज्ञान से विकसित हो सकता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य कभी नहीं बदलता। वह है तुम्हारे स्वाभाविक गुणों के अनुसार जीवन जीना और लोक कल्याण करना। अपने धर्म को पहचानो और उसे पूरी तरह से निभाओ।